इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस अध्याय के सभी पेज के प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। अभ्यास में भी यहाँ कुछ प्रश्न हो गए हैं, जैसा कि अभी आप देखेंगे यहाँ अभ्यास में यहाँ 10 नंबर, ये सब इसके आगे के सभी प्रश्नों को समझ के साथ करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। 11 नंबर प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अब प्रश्न का उत्तर वहीं से है, लिखेंगे तारे की अपेक्षा ग्रह निकट होते हैं और इनका कोण हमारी आंखों पर तारे की अपेक्षा बड़ा बनता है, और ग्रह से चला हुआ प्रकाश तारे की अपेक्षा कम दूरी तय करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रकाश का अपवर्तन यहाँ भी होता है, किंतु निकट होने के कारण हम इसे हमेशा पूर्णतः ही देखते हैं, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए ग्रह जो है तारे की अपेक्षा बहुत नज़दीक होता है, तो हमारी आंख पर इसका कोण अधिक बनता है, और इनसे चलने वाला जो प्रकाश है वो कम दूरी तय करता है, तो जाहिर है कि अपवर्तन भी कम होता है। किंतु यहाँ अपवर्तन उतना अधिक नहीं हो पाता है कि हमारी आंख से कट जाए या पूर्णतः लोप हो जाए। तो इस तरह की क्रिया तारे के साथ होती है, ग्रहों के साथ इस प्रकार की क्रिया नहीं हो पाती, इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। 12 नंबर प्रश्न, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो उत्तर लिखेंगे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। जो क्षितिज अर्थात बहुत ही दूरी पर, जो प्रायः लंबी दूरी होता है, इस समय प्रकाश के अधिकांश रंग अधिक मुड़ जाते हैं और लाल रंग अधिक तरंगधैर्य होने के कारण कम मुड़ता है। इसलिए हम इस परिस्थिति में सूर्य से निकला हुआ केवल लाल रंग ही देख पाते हैं, फलस्वरूप सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। देखिए हम जानते हैं कि सूर्य से हमेशा सफ़ेद अर्थात सभी रंगों का मिश्रण निकलता है, किंतु जब ये क्षितिज पर होता है तो अधिकांश रंग लाल को छोड़ के मुड़ जाती हैं, तो हम तक लाल रंग ही पहुंच पाता है, क्योंकि इसके तरंगधैर्य जो है अधिक होती है और ये प्रायः उतना नहीं मुड़ता है, तो हमें लाल रंग का प्रकाश दिखाई पड़ता है, इसीलिए सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। 13 नंबर प्रश्न, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो सबसे पहले यह प्रश्न प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा गया है। लिखेंगे हम जानते हैं कि नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, किंतु प्रकीर्णन होने के लिए उस माध्यम में कण का होना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, जब कण होता है तभी प्रकीर्णन होता है, क्योंकि प्रकीर्णन की घटना क्या होती है, कण पर पड़कर चमकना। चूंकि वायुमंडल में सूक्ष्म कण होते हैं, इसलिए नीला रंग प्रकीर्णित होता है और आकाश नीला दिखाई देता है। किंतु एक अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल से ऊपर होता है और वहां कोई भी कण मौजूद नहीं होता। बस इसका आंसर यही पे निहित है, कोई कण ही नहीं है तो प्रकीर्णन होगा ही नहीं, इसलिए अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता। परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष से आकाश काला प्रतीत होता है। तो इस प्रकार इस अध्याय के सभी प्रश्न समाप्त हो गए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।